बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्या है, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ क्या है, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ क्या है, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव। जब कोई भी एक पारदर्शी प्लेट रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, यही टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो चित्र ऐसे बना लेते हैं जैसे कि हमने बनाया है, और इसमें जो है दो स्रोत हैं S1 S2, और जिससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है XY, और इस XY पर्दे के बिंदु P पर S1 व S2 से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के पश्चात इस बिंदु P पर दीप्त फ्रिंजें जो है वो बनती हैं या प्राप्त होती हैं, जिसकी केंद्रीय फ्रिंज O से जो दूरी है वह XM है। तो होता क्या है कि जब दो व्यतिकारी पुंजों में से किसी एक पुंज के मार्ग में कांच अथवा अभ्रक की एक पतली पारदर्शी प्लेट रख दी जाती है, तब संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस पुंज की ओर या उस तरंगिका की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके मार्ग में पतली प्लेट जो है वह रखी है, परंतु फ्रिंज चौड़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर आगे हम मान लेते हैं कि माना S1 व S2 से निकलने S1 व S2 से निकलने वाली तरंगिकाओं में से S1 तरंगिका के मार्ग में स्मॉल t मोटाई की कांच अथवा अभ्रक की पारदर्शी प्लेट रखी है। हम मान लेते हैं कि S1 व S2 से चलने वाली जो तरंगिका है, इन दोनों तरंगिकाओं में से जो S1 से चलने वाली तरंगिका है, इसके मार्ग में स्मॉल t मोटाई की कांच अथवा अभ्रक की एक पारदर्शी प्लेट जो है रखी होती है। जब पारदर्शी प्लेट रखी होती है तो ऐसी स्थिति में तरंगिका जो है, इस स्थिति में तरंगिका S1 P माइनस स्मॉल t दूरी वायु में जबकि स्मॉल t दूरी पारदर्शी प्लेट में चलती है। यदि वायु में
वायु में तरंगिका की चाल c और पारदर्शी प्लेट में चाल v हो तब होगा क्या, प्रकाश द्वारा S1 से P दूरी तय करने में लगा समय या लिया गया समय, तब लिखेंगे प्रकाश द्वारा S1 से P दूरी तय करने में लगा समय बराबर S1 P माइनस स्मॉल t दूरी वायु में तय करने में लगा समय धन स्मॉल t दूरी प्लेट में तय करने में लगा समय और यह बराबर हो जाएगा किसके, जैसे जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो वैसे हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो वायु के लिए क्या हो जाएगा S1 P माइनस टी और बटे C और प्लस T अपान V, क्योंकि वायु में चली गई दूरी जो है उस प्रकाश द्वारा S1 P माइनस स्मॉल t और इस पारदर्शी प्लेट में चली गई जो दूरी है वह स्मॉल t है, और वायु में जो चाल है वो c है और जो पारदर्शी प्लेट में चाल है वो v है। तो आगे जो है, और इसको आगे देखते हैं, आप इसको देख रहे हैं, नोट अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे जो है इसी के आगे अपवर्तनांक बराबर होता है एक माध्यम में चाल और बटे दूसरे माध्यम में चाल। तो C पहले माध्यम अर्थात वायु में चाल है और B जो है जो पारदर्शी प्लेट अर्थात कांच की पारदर्शी प्लेट रखी है उसमें चाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे जो है कि लिखेंगे कि परंतु n इक्वल टू C अपान V अथवा V इक्वल टू C अपान n। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, इसलिए प्रकाश द्वारा S1 से P दूरी तय करने में लगा समय बराबर होगा S1 P माइनस T बटे C और धन क्या हो जाएगा T और V की जगह पे क्या होगा C अपान n। यह हो जाएगा S1 P माइनस T और बटे C और धन n T अपान C। यह हो जाएगा S1 P और प्लस n माइनस 1 इंटू T और पूरे के बटे C। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि S1 से इस बिंदु P पर चलने वाली तरंगिका द्वारा तय की गई प्रभावी दूरी, यहाँ पर कहेंगे कि अतः S1 से चलने वाली
चलने वाली तरंगिका द्वारा बिंदु P तक की प्रभावी दूरी बराबर S1P धन n-1 इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है तरंगिका द्वारा जो तय की गई है वह बिंदु, यहाँ पर लिख लेंगे बिंदु P तक की प्रभावी दूरी बराबर S1P और प्लस n-1 इंटू टी, n-टी। चूँकि S2 से चलने वाली तरंगिका द्वारा बिंदु P तक की दूरी बराबर S2P, इसलिए इन दोनों तरंगिकाओं के बीच पथांतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा S2P माइनस ब्रैकेट में S1P और धन n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी। जो S2P है जो कि S2 से लेकर P तक की कुल दूरी है और S1 से P तक तय की गई जो कुल दूरी है वह S1P और प्लस n-1 इंटू टी है। तो इन दोनों के बीच का जो पथांतर होगा वह S2P माइनस ब्रैकेट में S1P धन n-1 इंटू टी। इसको हम और आगे लिख सकते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि अथवा तरंगिकाओं के बीच प्रभावी पथांतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा S2P माइनस S1P। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू टी। परंतु क्या होता है, पथांतर S2P माइनस S1P बराबर XM/D और बटे कैपिटल D। केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P के बीच की दूरी XM है और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है और स्रोत से लेकर पर्दे XY के बीच की दूरी जो है वो कैपिटल D है। तो ऐसी स्थिति में S2P माइनस S1P बराबर XM/D बटे कैपिटल D। तो इसलिए प्रभावी पथांतर क्या होगा, हो जाएगा बराबर XM/D और बटे कैपिटल D और माइनस n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी। फिर आगे लिखेंगे कि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा,
जो प्रभावी पथांतर है वह यम लेम्डा के बराबर होगा। तो के लिए हो जाएगा यक्सियम डी बटे कैपिटल डी माइनस n माइनस 1 इंटू टी और बराबर यम लेम्डा, बराबर यम लेम्डा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सियम डी बटे कैपिटल डी और बराबर हो जाएगा यम लेम्डा और धन इधर जाएगा n माइनस 1 इंटू टी, n माइनस 1 इंटू टी ये हो जाएगा। अथवा यक्सियम बराबर ये इधर जाएगा, हो जाएगा यम लेम्डा और धन n माइनस 1 इंटू टी और ये हो जाएगा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये जाके इसमें गुणा होगा और स्मॉल डी से भाग होगा। यक्सियम बराबर यम लेम्डा और धन n माइनस 1 इंटू टी और इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे इसी में आगे देखते हैं, हो जाएगा आगे जो है कि प्लेट की अनुपस्थिति में अगर तरंगिका के मार्ग में प्लेट ना हो तो उस स्थिति में जो स्मॉल टी है वह स्मॉल टी बराबर 0 होगा। लिखेंगे कि प्लेट की अनुपस्थिति में स्मॉल टी बराबर 0। तो इसलिए क्या होगा, यक्स यम डैश बराबर हो जाएगा यम लेम्डा और ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 0 इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये बराबर हो जाएगा यम डी लेम्डा अपान स्मॉल डी, यम डी लेम्डा अपान स्मॉल डी। क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो गया, इससे हो गया तो यम डी लेम्डा अपान स्मॉल डी। इसलिए बिंदु P पर यमी दीप्त फ्रिंज के लिए, यमी दीप्त फ्रिंज के लिए विस्थापन क्या होगा, हो जाएगा x0 बराबर एक्स यम और माइनस एक्स यम डैश हो जाएगा। अथवा x0 बराबर यक्सियम की जगह पर ये मान रख लेते हैं, हो जाएगा m लेम्डा और प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू टी और कैपिटल D अपान लेम्डा और माइनस m डी लेम्डा और बटे स्मॉल डी बराबर हो जाएगा m डी लेम्डा अपान स्मॉल डी और प्लस n माइनस 1 इंटू टी इंटू डी लेम्डा अपान स्मॉल डी और माइनस m डी लेम्डा अपान स्मॉल डी। एम डी लेम्डा अपान स्मॉल डी एम डी लेम्डा अपान स्मॉल डी से कट जाएगा, ये कट गया और बचा क्या, अथवा x0 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू टी और इंटू कैपिटल D अपान स्मॉल डी। इसको कह लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप नोट करते चलिए। यहाँ आया विस्थापन x0 बराबर n माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल D अपान स्मॉल डी। अब यहाँ से स्मॉल टी क्या है, उस प्लेट की मोटाई है, तो लिखेंगे आगे, इसलिए प्लेट की मोटाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्मॉल टी बराबर या कि इधर गुणा होगा x0 d और बटे n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ पर परंतु फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या होता है,
डी लेमडा अपान स्मॉल डी। इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू अपान लेमडा बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, और इसको हम लिख सकते हैं अथवा स्मॉल डी बटे कैपिटल डी बराबर लेमडा अपान डब्लू, लेमडा अपान डब्लू। इस मान को यहाँ पर रख लेते हैं। इसको अगर हम समीकरण 3 कहें तो लिखते हैं कि समीकरण 3 में स्मॉल डी अपान कैपिटल डी का मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेट की मोटाई स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, x0 और बटे n-1 इंटू लेमडा अपान डब्लू, अथवा स्मॉल टी बराबर x0 लेमडा अपान n-1 इंटू डब्लू। तो ये है हमारा उस जो तरंगिका के मार्ग में जो पारदर्शी प्लेट स्मॉल टी रखी गई है उसकी मोटाई का सूत्र क्या आया, स्मॉल टी बराबर x0 लेमडा अपान n-1 इंटू डब्लू। तो ये था हमारा एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव, ये टॉपिक था। अब आप आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, वह है पतली फिल्म में प्रकाश का व्यतिकरण। एक चित्र बना लेते हैं इसी तरह से। इसमें जल भरा हुआ है और सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वह इस जल की सतह पर फैली हुई तेल की पतली परत पर या पतली फिल्म पर आपतित हो रहा है, और आपतित होने के पश्चात होता क्या है कि जो है, सबसे पहले तो ऐसे चित्र बना लेते हैं। इस तरह से ये नेत्र है और प्रकाश की किरण, ये हमारा फिगर है। हमने कहा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जल के पृष्ठ पर फैली तेल की पतली फिल्म पर आपतित होता है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, जब आपतित होता है तब उस आपतित प्रकाश का कुछ भाग जो है इस पतली फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से, जबकि कुछ भाग जो है वह पतली फिल्म के निचले पृष्ठ से परावर्तित होता है, जिससे इन दोनों परावर्तित तरंगिकाओं के बीच में पथांतर होता है। यह पथांतर उस फिल्म की मोटाई और आपतन कोण पर निर्भर करता है। चूँकि दोनों परावर्तित जो प्रकाश तरंगे हैं उनका स्रोत एक ही होता है, अतः इन प्रकाश तरंगों के बीच में व्यतिकरण होता है। अतः इन प्रकाश तरंगिकाओं के बीच में व्यतिकरण होता है। हमने कहा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जल की सतह पर फैली तेल की पतली फिल्म पर आपतित होता है, तो उस आपतित प्रकाश का कुछ भाग जो है
वह उस फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ भाग जो है वह निचले पृष्ठ से परावर्तित होता है, और जिससे इन दोनों तरंगिकाओं के बीच में पथांतर उत्पन्न हो जाता है। यह पथांतर उस फिल्म की मोटाई और आपतन कोण पर निर्भर करता है। चूँकि दोनों परावर्तित प्रकाश तरंगिकाओं का जो स्रोत है वह एक ही है, अतः इन तरंगिकाओं के बीच में व्यतिकरण होता है। तो ये था पतली फिल्म में प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि इस चैप्टर व्यतिकरण का अंतिम टॉपिक था। तो बच्चों, इस वीडियो में जो भी टॉपिक के बारे में बताया गया है उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट करिए। इस तरह से इस चैप्टर के जो थियरी के टॉपिक हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। आंकिक प्रश्नों के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।